हेलो गाइस, माय नेम इज मनीषा सिंह और ई कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट के बारे में, ओएनडीसी के बारे में। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल कॉमर्स विद ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ओएनडीसी गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हेल्प करेगा छोटे रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स को जायंट कंपनीज लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज के साथ compete करने में, ताकि इन बड़ी कंपनीज की जो मोनोपोली है, जो डोमिनेंसी है मार्केट पर, उसको खत्म किया जाए। तो आज हम जानेंगे ओएनडीसी के बारे में, ओपन सोर्स क्या होता है, डिजिटल मोनोपोली क्या होती है और किस तरीके से ओएनडीसी हेल्प करेगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बूम करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ई कॉमर्स हैज ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेस इज डन इन इंडिया। और आपको सुन के हैरानी होगी कि ई कॉमर्स मार्केट, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट कहा जा रहा है 2025 तक 101.40 बिलियन तक बूम कर सकता है और 2030 तक कहा जा रहा है कि ये 350 बिलियन तक पहुंच सकता है। जी हाँ। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। India's Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, said that his government was in the process of finalizing a beta version of an open network for digital commerce, which is ONDC. And he also said that ONDC will give opportunity for these small retailers to stand up in the competition against big companies like Amazon and Flipkart, etc. And he also, so this comment suggests that the ONDC is the latest government-backed, backed open network initiative that seeks to digitize the country's economy while ensuring that the digital economy is not dominated by the large and predominantly foreign entities. गाइस, ये न्यूज पिछले साल काफी ट्रेंड में भी थी, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ताकि आप जान सकें कि गवर्नमेंट भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में छोटे रिटेलर्स और स्टार्टअप्स के लिए काफी कुछ कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ओपन सोर्स, व्हिच इज ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली गाइस, open source means that anybody is free to use, study and modify and distribute the project or software for any purpose। मतलब ओपन सोर्स वो होता है जहां पर कोई भी इंसान, कोई भी इंसान फ्री होता है यूज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक प्रोजेक्ट को या एक सॉफ्टवेयर को, ठीक है, किसी भी पर्पस से, तो उसको हम कहेंगे ओपन सोर्स। So basically these permissions are enforced through an open source license, easing adoption and facilitating the collaboration. For example, operating systems of Apple iPhones, iOS is a closed source। iOS जो है Apple के iPhones और Apple के Macs वगैरह जो है वो एक closed source network है, राइट, जिसे आप लीगली मॉडिफाई नहीं कर सकते। It means that it cannot be legally or modified or reverse engineered। Okay, अब बात करते हैं ओपन सोर्स कौन सा होगा। बेसिकली अब ओपन सोर्स इज अ गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ओपन सोर्स। जो एंड्रॉइड वगैरह होता है वो ओपन सोर्स होता है, और जो iOS और एप्पल होता है वो क्लोज सोर्स होता है। उसे कोई भी लीगली कोई भी उसे मॉडिफाई और स्टडी नहीं कर सकता, एज कंपेयर टू जो एंड्रॉइड सिस्टम्स होते हैं उन्हें कोई भी इजीली मॉडिफाई और उसको स्टडी कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सारे जो एंड्रॉइड फोन्स हैं, जिसे कोई भी या स्मार्टफोन के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे कैन इजीली मॉडिफाई एंड स्टडी इट। सो गाइस, ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। So this is the example of open source versus the closed source, right?
अब जानते हैं ओएनडीसी प्रोजेक्ट के बारे में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी, जो कि मिनिस्ट्री को ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ओएनडीसी प्रोजेक्ट को लेके आया है। इसका मतलब ये है कि इफ समवन वांट्स टू सेल एनी ऑफ द प्रोडक्ट, any product, then they do not need to depend on the established platforms like Amazon and Flipkart। मतलब अगर कोई भी अपने कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना चाहता है तो जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है उन्हें उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पहले अभी क्या होता है कि अगर कोई भी अपना कोई भी सेलर या कोई भी रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते होते तो उन्हें Amazon, फ्लिपकार्ट और बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस पर जाकर अपने अकाउंट को बनाना पड़ता है और वहीं पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। एज कम्पेयर ओएनडीसी प्रोजेक्ट में ओएनडीसी प्रोजेक्ट आने के बाद ऐसा नहीं होगा। But a platform will be created by the government initiative to be enabled to to enable all to list their products and sell through the same platforms। और ये हेल्प करेगा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल ट्रेडर्स को, जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। नाउ Number one, ONDC seeks to promote open networks which are developed using the open source methodology। मतलब open source promote करेगा open network को, जहां पर ये एक तरीके का open source होगा, open source of methodology को promote करेगा, जहां पर easily कोई भी अपने product services को sell कर पाएगा। Number two, this project is aimed at curbing the digital monopolies। Curbing मतलब हटाना, राइट। सो ये प्रोजेक्ट एम करेगा डिजिटल मोनोपोलीज को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए। कर्बिंग मतलब खत्म करना। तो डिजिटल मोनोपोलीज जो है लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, इनकी एक डिजिटल मोनोपोली है, तो ये मार्केट को कैप्चर करती है, तो उसको खत्म करने में ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। नंबर थ्री, दिस इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग ई कॉमर्स प्रोसेस विच इज ओपन सोर्स। ये एक स्टेप है उस डायरेक्शन में जहां पे ई कॉमर्स प्रोसेस अब एक ओपन सोर्स हो जाएगा। Thus, it creating a platform that can be utilized by the all online retailers। Number four, they will encourage the usage of the standardized open specification and open network protocols, which are not dependent on any particular platforms or customized one। Okay, now I hope you know what is open source or what is ONDC project। Now what is डिजिटल मोनोपोली। हम डिजिटल मोनोपोली की बात कर रहे थे गाइस। ये आप एक फिगर देख सकते हैं, फियर ऑफ मोनोपोलीज। बेसिकली करंटली इंडियन डिजिटल बिजनेस आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स सच एज Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी। ये सच है। ये एक तरीके का डेटा है आपकी, एंड ये एक रेलिवेंट डेटा है जिसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन डिजिटल बिजनेस है वो डोमिनेट कर रहे हैं कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के अकॉर्डिंग Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी और भी बहुत सारे हैं, राइट। सो द ओएनडीसी चाहता है कि इसको तोड़ा जाए, एक डिजिटल बैरियर्स को तोड़ा जाए बिटवीन कंज्यूमर एंड रिटेलर्स के बीच में। ये एक डेटा है, ये आप देख सकते हैं। बेसिकली गाइस, मोनोपोली बहुत ही खराब चीज है और डिजिटल मोनोपोली होना तो और भी बुरा है, क्योंकि जायंट कंपनीज जो भी होती है जिनके हाथ में पूरा मार्केट कंट्रोल होता है, इनके पास लोगों के थॉट्स, बिहेवियर और एक्शंस को कंट्रोल करने की ताकत होती है। और डिजिटल मोनोपोलीज मतलब ई कॉमर्स जायंट्स और बिग टेक कंपनीज जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कंपटीशन को खत्म करती है, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, Amazon जैसी बिग टेक कंपनीज हैं। कंपनियों ने अपने नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का जाल बड़ी पैमाने पर फैला दिया है। ये पूरे वर्ल्ड के मिलियन एंड बिलियन लोगों के थॉट्स और बिहेवियर तक को अफेक्ट कर सकती हैं, because these giants have built their own proprietary platforms for the operations। इसलिए गवर्नमेंट ओएनडीसी जैसा इनिशिएटिव लेकर आई है ताकि लोकल स्टार्टअप्स की हेल्प हो सके, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल पाए। ऑल्सो थ्रू दिस इट कैन रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ द जायंट्स लाइक Amazon एक्सेट्रा और फ्लिपकार्ट, जो कि अब फ्लिपकार्ट जो कि वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है।
So I hope now you know what is digital monopoly. Now let's talk about some points. Number one, the ONDC was launched in July 2021 by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, which is overseen by the Minister Piyush Goyal, Commerce Ministry. ONDC जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि पीयूष गोयल की मिनिस्ट्री के अंदर आती है. नंबर 2, ONDC is a government initiative to promote open network for all aspects of the exchange of goods and services over digital network. ONDC गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो प्रमोट करेगा ओपन नेटवर्क को, जहां पर हर तरीके से डिजिटली आप जो भी सेलर्स होंगे और बायर्स होंगे वहां पे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाएंगे, राइट. सेलर और रिटेलर्स गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर पाएंगे और बायर्स उन्हें खरीद पाएंगे, राइट. So number 3, it is envisaged as an open source platform to digitize the entire value chain of e-commerce through an open network that will, not be owned or controlled by single entity or platform. Basically, ये एक तरीके का open platform होगा, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर जिसे कोई एक एंटिटी और कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर रही होगी, राइट. नंबर 4, द आइडिया इज टू कनेक्ट बायर्स, सप्लायर्स, पेमेंट प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन एन ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी यूजिंग ओपन स्पेसिफिकेशन एंड ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ये एक आइडिया है बेसिकली कनेक्ट करने के लिए बायर्स को, सप्लायर्स को, पेमेंट्स प्रोवाइडर्स को, राइट, ताकि वो इसमें एक साथ कनेक्ट हो पाए. नाउ व्हाट प्रोसेसेस आर एक्सपेक्टिंग टू बी ओपन सोर्स्ड विद दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट में किस तरीके के प्रोसेसेस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो ओपन सोर्स में हो जाएंगे, राइट. बेसिकली several operational aspects, बहुत तरीके के operational aspects like onboarding of the sellers, vendor discovery, price discovery, product cataloging, so could be ये सारी चीजें open source की तरह हो जाएंगी. UPI is one of the example. If mandated, this could be problematic for large e-commerce company which have proprietary process and technology deployed for these segments of the operation. ये एक तरीके का large e-commerce companies जो है उनको कहीं ना कहीं ये एक तरीके का चैलेंज उनके सामने आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज उनकी कंट्रोल से बाहर जाने की चांसेस हैं. Now, what does DPII intended from this project? Basically, ONDC is expected to, digitize the entire value chain, standardize the operations, promote inclusion of suppliers, derive efficiency in logistics, and enhance value for the stakeholders and consumers, right? अब क्या प्रोसेस होगा? बेसिकली इस प्रोसेस में sellers will be onboarded through open networks. Other open source processes will include those such as vendor and price discovery and product cataloging. Number 2, the format will be similar to the ones which is used in the UPI interface. जैसे UPI जो interface होते हैं, payments होते हैं UPI, उसमें जो process use होता है वही same चीज इसमें भी use होगी. Number 3, mega e-commerce companies have proprietary processes and technology for these operations. Number 4, marketplaces such as Amazon, Flipkart, Zomato, Big Basket, and Groupers will need to register on the ONDC platform to be created by DPIIT and QCI. Marketplaces, जो बड़े-बड़े marketplaces है, Amazon, Flipkart, Zomato, Big Basket, Groupers, इन सबको ONDC platform पे register करना पड़ेगा. The task of implementing DPIIT's ONDC project has been assigned to the Quality Council of India. जी हाँ, ये जो टास्क है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को असाइन किया गया है ताकि ये प्रोजेक्ट इजीली चलता रहे.
So guys, government has set up a 9-member advisory council to suggest this step. One of the corporate considered step has already been taken, which is registration of the non-profit private organization called ONDC. So this has been registered with the Ministry of the Corporate Affairs on December 30, 2021. और ये भी कहा जा रहा है कि this is probably the first of its kind initiative from any government to democratize digital commerce. And also it is an interesting development, but we do not know many things as of now. अगले 6 से 12 मंथ्स में ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपको इसलिए दी ताकि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में जान पाए और अपने ई कॉमर्स इंडस्ट्री और ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर पाए. थैंक यू सो मच. सो गाइज, थैंक यू सो मच. आज की वो वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें. बाय बाय सेलर्स.